हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन की एक और वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, चाहे एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, वैसे तो एग्ज़ाम है आपका 1 सितंबर को। और आप दोनों ही एग्ज़ाम्स में क्या होता है, होमोनिम्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट एक वीडियो बनाई जाए जिसमें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोनिम्स हैं उनको कवर कर लिया जाए। तो मेरे पास ये पीडीएफ है, अराउंड 150 के आसपास है इसमें होमोनिम्स। ठीक है, तो मान के चलिए ये वीडियो आपको 3 पार्ट्स में देखने को मिलेगी, 50-50 करके। ठीक, तो जल्दी से शुरू करते हैं। और प्लीज़ 2x पे देखिएगा अगर हो सके, या फिर 1.5x पे देखिएगा। वैसे मैं ट्राई करूँगी जल्दी जल्दी बोलने का, ताकि आप जल्दी से कवर कर सको। टाइम आपके पास कम है फिर भी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे जो प्रैक्टिस सेशंस हुए थे इससे पहले, उसमें भी हमने इन्हीं होमोनिम्स को थोड़ा थोड़ा करके कवर किया हुआ है और ज़्यादातर हम कवर कर चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम वापस से शुरू कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, सबसे पहला जो होमोनिम्स आते हैं आपके वो क्या है? एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। पहला एक्सेप्ट आपको पता है, किसी चीज़ को रिसीव करना या फिर अग्री करना, मान लेना। ठीक है, स्वीकार करना। ठीक, और दूसरा क्या है? एक्सेप्ट। एक्सेप्शन सुना है आपने? एक्सेप्शन क्या होता है कि हाँ भाई, तुम सारे एक्सेप्ट ये वाला बंदा मत आओ, है ना। तो एक्सेप्ट जब आप बोलते हो कि इसके अलावा बाकी जितने हैं तुम लोग आ जाओ, तो एक्सेप्ट क्या हो जाता है? के अलावा, लिविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग। फिर आता है एक्सपेक्ट एंड सस्पेक्ट। एक्सपेक्ट करना, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यानी होप कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो, और सस्पेक्ट कर रहे हो मतलब किसी पे शक कर रहे हो, एप्रीहेंड कर रहे हो, आशंका है आपको, राइट। नेक्स्ट आता है अडॉप्ट, अडेप्ट एंड अडाप्ट। ओके, अडॉप्ट मतलब गोद लेना होता है। अडेप्ट मतलब बहुत स्किल्ड कोई है, मास्टर है। मास्टर तो कैसा होगा? प्रोफिशिएंट है, अडेप्ट है। ठीक, और अडेप्ट मतलब अनुकूल हो जाना यानी ढाल लेना। ठीक है, जैसे अडेप्टेशन होता है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से आपने खुद को चेंज कर लिया, क्या होता है वो? अडेप्टेशन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है अल्यूड एंड एल्यूड। अल्यूड मतलब होता है कि किसी चीज़ का आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो, उसका उल्लेख कर रहे हो, उसको रेफर कर रहे हो बात करते टाइम। एंड एल्यूड, एस्केप होता है ना, ई से एस्केप होता है, तो एस्केप से याद रखिएगा, एल्यूड मतलब बच जाना, एस्केप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट डेज पे अगर आप नहाते हो, यानी एक एक दिन छोड़ के नहाते हो, आज नहाया कल छोड़ोगे परसों नहाओगे। ठीक, ऑल्टरनेट डेज पे कोई काम कर रहे हो। और ऑल्टरनेटिव मतलब ऑप्शंस, राइट। नेक्स्ट आता है ऑरल एंड ओरल। ओके, ऑरल, ऑरा मतलब ईयर से रिलेटेड, कान से रिलेटेड होगा, और ओरल मतलब ओरल डिजीज हो गया। ठीक है, यानी कि मुंह से रिलेटेड होगा, ये वर्बल से रिलेटेड होगा। ठीक, ओरल हो गया मौखिक। फिर आता है एक्सेस एंड एक्सेस। एक्सेस मतलब ये पहुंच होता है, और दूसरा ई एक्स जो स्टार्ट है वो मतलब एबंडेंस में, तुम्हारे पास ढेर सारी एक्सेस है मतलब एबंडेंस में एक्सेस है। ठीक है, फिर आता है एवर्स एंड एडवर्स। एवर्स टू आपने पढ़ा होगा, प्रपोजिशन में काफ़ी बार पूछा भी है, प्रपोजिशन एंड डिटरमाइन वाले पोर्शन में। तो एवर्स टू मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आप डिसलाइक करते हो, आपको पसंद नहीं आती है। ठीक है, वहीं एडवर्स सिचुएशंस होती हैं आपकी, यानी विपरीत परिस्थितियां होती हैं। नेक्स्ट आता है एडवाइस एंड एडवाइस। ठीक है, जब सीई होता है इट इज़ अ नाउन जिसका मतलब होता है सलाह, और जब एसई होगा ये है आपकी वर्ब जिसका मतलब होता है सलाह देना। ठीक है, अफेक्ट एंड इफेक्ट आता है। अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना, और इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, बिल्कुल ऊपर वाला ही फंडा है। अफेक्ट आपकी वर्ब होती है, इफेक्ट आपकी नाउन होती है। तो सेंटेंस में ज़रा देखिएगा कहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है। ये स्पॉटिंग एरर में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जहाँ पे अफेक्ट होना चाहिए था वहाँ पे इफेक्ट लिख देता है। नेक्स्ट आता है एपोजिट एंड ऑपोजिट। एपोजिट अगर कोई है मतलब अप्रोप्रिएट है, कैसा है? प्रॉपर, और यू कैन से अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स दे के कोई कॉन्सेप्ट समझाते हैं आप। ठीक है, अप्रोप्रिएट। ठीक, आर लिखना भूल गए। और ऑपोजिट तो आपको पता है, आपके सामने है या आपके विपरीत है, राइट। नेक्स्ट आता है अमेंड एंड ईमेंड। अमेंड क्या होता है? अमेंडमेंट आपने पढ़ा होगा, यानी कोई चीज़ सुधारना। ठीक है, और ईमेंड क्या होता है? कि मिस्टेक्स को हटाना। ठीक है, सुधारना मतलब क्या होगा? कि आप अभी अच्छे हो, आपने खुद में सुधार किया और आप और अच्छे हो गए। ज़रूरी नहीं आपने गलतियाँ ही निकाली हैं। ठीक है, लेकिन ईमेंड में क्या होता है? आप गलतियाँ निकालते हो। नेक्स्ट आता है अमोरल एंड इमोरल। अब अमोरल अगर कोई है मतलब कैसा है? जिसका कोई मोरल सेंस नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ही कैसा है? हरामखोर आदमी है। ठीक है, और इमोरल अगर कोई होगा, इमोरल अगर कोई होगा तो मोरल स्टैंडर्ड्स को वो मानता नहीं है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अगर अमोरल है मतलब उसमें कोई वैल्यूज़ नहीं है, और अगर इमोरल है मतलब वैल्यूज़ को वो मानता ही नहीं है।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कहता है एंटीक्स एंड एंटीक्स। सो पहला जो एंटीक्स है, ठीक है, विदाउट क्यू यू जो एंटीक्स है वो क्या होता है, जैसे आप कुछ हरकत कर देते हो दूसरों को हंसाने के लिए, ठीक है, तो आपने एंटिक्स दिखाई अपनी। और अगर वही क्यू यू लगा दो तो वो हो जाती है आपकी एंटिक पीस वाली, वो पास्ट वाली चीज़ें। हाँ भाई, पास्ट की अकबर की तलवार लेके घूम रहे हो, एंटिक है, राइट। अप्रेज एंड अप्राइज, अप्रेजल पता है इवैल्यूएशन, राइट, एंड अप्राइज मतलब क्या होता है, अप्राइज मतलब इन्फॉर्म करना, ठीक है। फिर आता है अल्यूजन एंड इल्यूजन। इल्यूजन तो आपको पता है भ्रम हो जाता है ना, गर्मी के टाइम में आपको दिखता है कि बहुत दूर देखो यार पानी दिख रहा है, पानी नहीं होता, इल्यूजन हुआ वो, ठीक है। और जब आप अल्यूजन करते हो, अल्यूड करते हो, दैट मीन्स आपने इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया है। याद करिए अल्यूजन इधर है, और अभी हमने पढ़ा था क्या, अल्यूड, कहाँ गया, अल्यूड और इल्यूड एक साथ पढ़ा था ना, कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, मतलब उल्लेख करना। तो अगर आप किसी को रेफर कर रहे हो तो वही चीज़ है, रेफर कर रहे हो, इनडायरेक्टली रेफर कर रहे हो, उसके बारे में बात कर रहे हो, ओके। बिसाइड एंड बिसाइड्स, ये प्रपोजिशन में बहुत देखा होगा आपने। बिसाइड मतलब होता है बिल्कुल बगल में, नेक्स्ट टू, और बिसाइड्स मतलब होता है इन एडिशन टू, बिसाइड्स मतलब के अलावा, ठीक है। ब्रिडल एंड ब्राइडल, ब्रिडल होता है लगाम, जो घोड़े की लगाम होती है, और ब्राइडल क्या होता है वो तो तुम्हें पता ही है, ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल मेहंदी, ब्राइडल मेकअप, है ना। नेक्स्ट आता है बेनिफिशियल एंड बेनिफिशियरी। तो मेरा कोर्स तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है और तुम उस कोर्स के बेनिफिशियरी हो गए। बेनिफिशियल है मतलब लाभदायक है, और बेनिफिशियरी अगर तुम हो मतलब तुम लाभ उठा रहे हो, लाभार्थी हो, ठीक है। बोर एंड बोर, पहला जो बोर है वो जो सुअर होता है ना, जंगली सुअर, उसको हम बोलते हैं। और जो दूसरा बोर है जो तुम होते रहते हो, पहला, ठीक है, तुम बोर हो रहे हो, और दूसरा मतलब इसका क्या होता है, बोर, एक होता है बियर मतलब पैदा करना, ठीक है, तो उसी का सेकंड फॉर्म आप बोर लिखते हो, थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, बोर्न होता है, ओके। तो ये बोर मतलब पैदा करना भी होता है। नेक्स्ट आते हैं बॉट और ब्रॉट। बॉट और ब्रॉट, बॉट है आपकी बाई, खरीदने, ठीक है, बाई का सेकंड थर्ड फॉर्म, और ब्रॉट है ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लेकर आना, तो ब्रिंग का सेकंड थर्ड फॉर्म ब्रॉट होता है। फिर आता है कैच एंड होल्ड, दोनों का मतलब पकड़ना होता है, बट डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जब आप कैच करते हो, किसी बॉल को कैच कर रहे हो, यानी जो मूव करती हुई चीज़ थी उसको आपने पकड़ लिया, और होल्ड मतलब पकड़ के रखे हो, यानी कि स्टेबल चीज़ को आपने पकड़ के रखा है। फिर आता है चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश अगर है तो बच्चों की जो बेहूदगी होती है ना, बच्चों में दिमाग नहीं होता, कुछ भी कर देते हैं, नेगेटिव चीज़ है, ठीक है, तो आप चाइल्डिश हो, ठीक, बेवकूफ़ी भरा काम कर रहे हो, बच्चों की तरह बिल्कुल बेवकूफ़ी जैसे काम कर रहे हो। और चाइल्ड लाइक है यानी बच्चों की जो पॉजिटिविटी होती है, बच्चों की मासूमियत होती है, उसको आप बोलते हो। अगर कोई आपके आसपास ऐसा है जो बिल्कुल बच्चों की तरह मासूम है, ठीक है, इनोसेंट सा है, वो चाइल्ड लाइक है, लेकिन हरामखोरी कर रहा है बच्चों की तरह, तो वो चाइल्डिश है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअल एंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअल है मतलब कि जो बार बार हो रहा है, और कंटिन्यूअस मतलब बिना ब्रेक के वो लगातार हुए ही जा रहा है, ठीक है, बार बार होना इस कंटिन्यूअल, और बिना ब्रेक के लगातार हो रहा है यानी कंटिन्यूअस हो गया। फिर आता है क्रेडिबल एंड क्रेडिटेबल। अगर कोई क्रेडिबल है, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय भारत, तो क्रेडिबल क्या हो गया, विश्वसनीय, यानी जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, बिलीवेबल हो जाएगा। एंड क्रेडिटेबल यानी क्रेडिट के लायक है, यानी उसकी तारीफ के लायक है वो, यानी प्रेजवर्दी हो गया और ऑनरेबल हो गया। चलिए नेक्स्ट आता है सेंसर एंड सेंसर। तो सेंसर, जिसमें ये श्योर लिखा है वो समझ लेना, आर यू श्योर, तुम जो बोल रहे हो वो सही है, यानी मैं तुम्हारी निंदा करने वाली हूँ, ठीक है। तो सेंसर मतलब निंदा करना, और दूसरा सेंसर बोर्ड आपने सुना होगा, ठीक है, मतलब बैन कर देना, प्रोस्क्राइब कर देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट आता है कैनन एंड कैनन। पहला कैनन जो है वो बात करता है रूल की, और अगर डबल एन लगा के कौन सी तोप चला ली तुमने, इससे याद रखना डबल एन वाला कैनन तोप होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैनवास एंड कैनवास। ये जो नीचे वाला कैनवास है, हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में आपने बहुत देखा होगा, कैनवासिंग लोग कर रहे थे इलेक्शन के टाइम। तो जो दूसरा ये डबल एस वाला कैनवासिंग होता है, मतलब घूम घूम के वोट मांगना। और पहला जो कैनवास है, मोटा कपड़ा जिस पे आप आर्ट करते हो, है ना, जिस पे आप ड्राइंग करते हो। नेक्स्ट आता है सिमेट्री एंड सिमेट्री। जो सी से सिमेट्री है मतलब कब्रगाह, जहाँ पे कब्रें बनी होती हैं, एंड दूसरा सिमेट्री आपको पता है सिमिलैरिटी, जहाँ देखी जाए, ठीक है। ये ऐसे हमने बोल दिया कि हाँ ये जो है सिमेट्री में है, इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट, ये भी पार्ट सब आपस में सेम है, ठीक। अगला आता है कैजुअल एंड कॉजल। बैठने का तरीका कैजुअल है मतलब अनौपचारिक है, ये हो गया। और कॉजल मतलब कॉज से रिलेटेड, कॉज से बना है ना कॉजल, तो कॉज से रिलेटेड है तो वो कॉजल हो जाएगा। क्लाइमैक्टिक एंड अगला अभी हम देखेंगे, देखो ये वाला पेपर में आया भी था सीरियस में, ठीक है। क्लाइमैक्टिक, ये देखो अरे यार कहाँ लिख रही हूँ, रुक जाओ, इतनी जल्दी में हूँ ना, मैं सोच रही हूँ जल्दी बस ख़त्म कर दूँ।
क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स से ही हमने क्या बनाया, MACTIC, मैक्टिक, ठीक है। तो क्लाइमैक्स से रिलेटेड अगर है तो वो क्लाइमैक्टिक होगा, वहीं अगर क्लाइमेटिक है तो ये किससे रिलेटेड होगा, क्लाइमेट से रिलेटेड होगा। ओके, नेक्स्ट आता है क्वार्ट्स एंड कोर्स। क्वार्ट्स मतलब जो चीज़ फाइन नहीं है, क्वार्ट्स का उल्टा क्या होता है, फाइन होता है। तो यानी जो चीज़ बहुत रफ है, मोटी मोटी है, वो कैसी होगी, क्वार्ट्स होगा, ठीक है। एंड कोर्स तो आपको पता ही है, आपका रास्ता। कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट अगर कोई है मतलब आपका विश्वसनीय है, आपका जिसके साथ आप अपने सीक्रेट्स शेयर कर सकते हो, वो आपका कॉन्फिडेंट हो जाएगा और आप उसके प्रति कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई ये किसी को नहीं बताएगा मेरा सीक्रेट। फिर आता है कंटेजियस, कॉन्टिगुअस एंड इन्फेक्शियस। पहली बात, कंटेजियस और इन्फेक्शियस बीमारी में फर्क क्या होता है। कंटेजियस बीमारी क्या होती है, छूने से फैलेगी, अगर नहीं छुआ तो नहीं फैलेगी, वहीं इन्फेक्शियस बिना छुए भी फैल सकती है। अब आती है बात कॉन्टिगुअस की, तो कॉन्टिगुअस जो चीज़ आपके बहुत पास है कॉन्टिगुअस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोर, कॉर्प्स एंड कारकैस। कोर क्या होता है, कोर आपको पता है आर्मी का एक सेना की टुकड़ी, डिवीजन है ना। और कॉर्प्स क्या होता है, डेड बॉडी, खासतौर पे इंसान का। वहीं अगर मैं बोलूँ कारकैस क्या होता है, तो एक बड़ा जानवर, जैसे मान लो हाथी हो गया, जिराफ हो गया, डायनासोर हो गया, उसकी डेड बॉडी आपने देख ली तो वो क्या है, आपका कारकैस है। नेक्स्ट आता है कॉन्शियस एंड कंसेंशियस में क्या फ़र्क है। कॉन्शियस हो मतलब होश में हो, मतलब तुम्हें सब पता है आसपास क्या चल रहा है, और कंसेंशियस हो मतलब तुम्हें पता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है। कंसेंशियस मतलब ज़मीर वाले हो, तुम्हें पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट आता है कंप्लेन एंड कंप्लेंट। कंप्लेन करना, शिकायत करना इज अ वर्ब, वाइल जैसे हमने यहाँ पे टी लगा दिया कंप्लेंट बन गई यानी शिकायत बन गई, इट विल बी अ नाउन। ओके, फिर आता है कंप्लासेंट एंड कंप्लेसेंट, आ चुका है पेपर में। कंप्लासेंट हो अगर तुम तो सेल्फ सेटिस्फाइड हो, यानी कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल क्या है, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम बेस्ट प्लेस पे बैठा हूँ, ठीक है। और अगर तुम कंप्लेसेंट हो मतलब कि तुम लोगों की बात मानते हो, वो भी किस लिए, ताकि तुम सामने वाले को क्या कर सको, खुश कर सको, ठीक है। तो अगर तुम कंप्लेसेंट हो, आज्ञाकारी हो, ओबीडियंट हो, कंप्लायंट हो, जैसे वो हर क्लास में एक बच्चा होता है ना, बस टीचर के पीछे पीछे हाँ सर, जी सर, यस सर, आज टेस्ट लेना था सर, करता रहता है, ही इज़ अ कॉम्प्लेसेंट। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। बस थोड़ा सा ये आई और ई का डिफरेंस आता है आपका। जब ई होगा, ई मतलब मैं तुमको पूरा करूँगा, यानी कि जो किसी चीज़ को कंप्लीट करता है, ठीक है। कंप्लीट, इस चीज़ से याद रखिएगा, ये रहा आपका कंप्लीट, राइट। तो कंप्लीट की स्पेलिंग से याद रखिएगा, PLET। तो ई वाला जो होता है वो कंप्लीट करेगा, वहीं जब आई वाला होगा तो आई वाला क्या करेगा, एडमायर करेगा। कॉम्प्लीमेंट में अगर आपको दूँ भैया तुम तो बड़े सुंदर हो, तो वो क्या हो जाएगा, आई वाला कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट आता है कस्टम एंड हैबिट। कस्टम, ये हमारे यहाँ का कस्टम है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, यानी कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ये हमारा कस्टम है, सामाजिक नियम है। और अगर हैबिट है तो ये मेरी आदत है ना। कंपोज एंड कंप्राइज क्या हो जाएगा, कंपोज, कंपोज मतलब बनाना, म्यूजिक आप कंपोज कर रहे हो, आपने बनाया है। वहीं कंप्राइज मतलब से मिलकर बना होना, ठीक है, से मिलकर बना होना, कि जब आप कंपोज करोगे आपने पूरी चीज़ कंपोज की, लेकिन अब ये जो आपका कंपोजिशन है ये कई चीज़ों से मिलके बनता है, तो इन चीज़ों ने कंप्राइज किया है इस पूरे कंपोजिशन को, ठीक है। करियर एंड कैरियर, करियर जो तुम्हारा बन नहीं रहा है यानी तुम्हारा पेशा, और कैरियर मतलब वो जो कैरियर व्हीकल्स होती हैं, ठीक है, वो हो गया। क्रेडिबल एंड क्रेडुलस, क्रेडिबल मतलब अभी हमने ऊपर देखा था, इनक्रेडिबल इंडिया का उल्टा क्रेडिबल इंडिया हो जाएगा, यानी विश्वास कर सकते हो, विश्वसनीय है। और क्रेडुलस कौन होता है, क्रेडुलस एक बहुत ही भोला सा नाइव न्यूबी, जो हर किसी पे विश्वास कर लेता है बिना सोचे समझे, है ना, जो आसानी से विश्वास कर लेता है, टू रेडी टू बिलीव, क्रेडुलस हो जाएगा। डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट, ये भी पेपर में आ चुका है। डिस्क्रीट जो EET वाला डिस्क्रीट होता है, वो बंदा कैसा होगा, वो सोचेगा यार मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि सामने वाले को हर्ट हो जाए, यानी कि वो बहुत केयरफुल है अपने बिहेवियर में, ठीक है, बहुत केयरफुल है अपने बिहेवियर में, ये डिस्क्रीट, ठीक। ट्रेडिंग ऑन एक्शेल्स जिसे बोलते हैं, कि कुछ भी करेगा उसमें बहुत सावधानी बरतेगा। एंड डिस्क्रीट, ये जो CRETE वाला है वो मतलब डिस्टिंग्विश्ड है, बिल्कुल अलग है, सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है, यूनिक भी बोल सकते हो, ठीक है, यूनिक भी बोल सकते हो, डिस्क्रीट। ओके, नेक्स्ट आता है डिजीज एंड डिसीज। डिजीज ये तो पता है बीमारी वाला, और ये वाला क्या होता है, डेथ से रिलेटेड होता है डिजीज,
ठीक है, CE, सीज, सीज मतलब रुक जाना, यानी जीवन तुम्हारा यहीं रुक गया है। नेक्स्ट आता है डिसेंट, डिसेंटेंट, डिसेंट। पहला डिसेंट, भाई डिसेंट लुक है तुम्हारा, अच्छा है, ठीक है, सभ्य दिख रहे हो। फिर दूसरा ये जो DESCENT होता है, असेंट का उल्टा, असेंट मतलब ऊपर चढ़ना, तो डिसेंट मतलब नीचे आना। इसका एक मतलब और होता है ओरिजिन। तुम्हारा डिसेंट क्या है अगर मैं पूछूं, मतलब ओरिजिन क्या है तुम्हारा, किधर से तुम बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसेंट, तो ये असेंट का उल्टा है। असेंट मतलब क्या होता है कि हाँ आई एग्री विथ यू जेंटलमैन, और डिसेंट मतलब नहीं एग्री कर रहा हूँ, यानी डिफरेंस आ गया, मतभेद आ गए, ओके। नेक्स्ट आता है डुअल एंड ड्यूअल। डुअल मतलब दोहरा, और ड्यूअल मतलब, चलो ड्यूअल करें, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, द्वंद्व युद्ध हो जाएगा। फिर आता है डी फेस एंड ई फेस। डी फेस मतलब फेस को तुमने डी कर दिया, यानी कि डिसफिगर कर दिया, और ई फेस मतलब पूरा, ई फॉर इरेज करना, ई फेस मतलब तुम्हारा चेहरा ही मिटा दूंगा, यानी पूरी तरह से मैं तुमको वाइप आउट कर दूंगा। फिर आता है डिनाई, डिक्लाइन, रिफ्यूज एंड रिफ्यूट। सारे का अगर एक तौर पर देखा जाए तो मना करना होता है, लेकिन कैसे मना करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। पहला होता है डिनाई करना। डिनाई करना मतलब मैंने कोई बात बोली, ठीक है, और तुम कहो नहीं झूठ बोल रही हो, तो तुमने डिनाई कर दिया, ठीक है। डिक्लाइन करना, मैं तुमसे कहूँ कि चलो मैंने तो OTP भेजा तुम्हारे नंबर पे, अब तुम क्या करो, मुझे OTP शेयर करो, ठीक है। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, अलाउ कि हाँ भाई शेयर करना है, और दूसरा क्या होगा, डिक्लाइन करना है। तो डिक्लाइन करोगे यानी नहीं करूँगा, ठीक। तो आपने सीधे क्या कहा, अलाउ का उल्टा हो जाएगा अस्वीकार करना, डिक्लाइन। फिर आता है रिफ्यूज़ करना। रिफ्यूज़ करना मतलब कि आप अपनी अनिच्छा दिखा रहे हो, ठीक है, आप इनकार करो। मैं कहूँगी चलो यार चलते हैं, आज घूमने चलते हैं, तुम अब रिफ्यूज़ करोगे, तुम डिनाई नहीं करोगे, तुम डिक्लाइन नहीं करोगे, क्योंकि अलाउ थोड़ी करना है, ठीक है। डिक्लाइन, तो डिक्लाइन भी नहीं होगा, बच्चा क्या, रिफ्यूज़ करोगे कि नहीं यार नहीं चलते हैं, ठीक है। और रिफ्यूट करना, रिफ्यूट डिनाई का ही एक टाइप है, लेकिन पहले आपने बोला, मैं कहूँ कि तुमने चोरी की है, तुम कहो नहीं मैंने नहीं की है, तुमने कर दिया डिनाई। लेकिन अब मैं कहूँ तुमने चोरी की है, और तुमने अपने सबूत के साथ बोला नहीं मैंने नहीं की है, तो अगर सबूत के साथ तुमने बोला है तो तुमने अब रिफ्यूट किया है, ठीक है। अगला आता है डिफाई एंड डिफाई, एग्जाम में आ चुका है। DEFY क्या होता है, वही डिनाई, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एक डिफाई क्या है कि रूल द लॉ, सॉरी ब्रेक द लॉ, सॉरी, ठीक है। तो डिफाई मतलब क्या है कि आपने तोड़ दिया नियम, और नियम तोड़ना मतलब नियम नहीं मानोगे, नियम नहीं मानोगे, तो नहीं मानना के सेंस में एक आता है, ठीक है। तो डिनाई भी आपको इसको बोल सकते हो, पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ये सब एंटोनिम सिनोनिम वगैरह में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, डिफाई डिनाई एक साथ। और ये जो DEIFY है, डिफाई मतलब किसी को भगवान का दर्जा आप दे रहे हो, ठीक। जैसे आप देखते होंगे साउथ में तो भाई रजनीकांत वगैरह को एकदम उनका मंदिर बना देते हैं, ठीक। मंदिर बना दिया मतलब किसी को आपने भगवान का दर्जा दे दिया है। फिर आता है, अच्छा हो गए 50, हो गए, चल कोई नहीं, हम 51 करेंगे। एक होता है डिफ्यूज एंड होता है एक डिफ्यूज, ठीक। तो पहला जो डिफ्यूज है वो क्या करेगा कि कहीं पे टेंशन है उसको कम कर दिया, और दूसरा जो डिफ्यूज है वो डिफ्यूज करना मतलब चीज़ों को स्प्रेड आउट कर देना, ठीक है, स्प्रेड आउट कर देना, ठीक। जैसे कि आपके रूम में आपने एक कोने पे परफ्यूम मारा, ठीक है, तो अभी थोड़ी देर के लिए वो वहीं पे रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो परफ्यूम है उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो पूरे रूम में फैल जाते हैं, यानी डिफ्यूज़ हो गए, स्प्रेड आउट हो गए पूरे रूम में, तो पूरा रूम जो है परफ्यूम के जैसा महकने लगता है। ओके, सो ये थे 51 होमोनिम्स, आई होप क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा, पसंद आया हो, समझ आया हो तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ अगले 50 होमोनिम्स के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।